अपनी हार पे जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी वाच कर रहे हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल, जो सिर्फ आपके लक्ष्य पर काम करता है। साथियों, इस दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सिर्फ एक कामयाबी ही एक ऐसी है जो ठोकर लगने के बाद में मिलती है। यदि आपके सफर में मुसीबतें आए तो समझ लेना अभी अपने को और मजबूत बनाने की जरूरत है। अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में अमीर बनना बड़ी बात है। ये सिर्फ मंजिल पाने से ही संभव हो सकता है। अपने समय और शिक्षा का सही उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। आइए हमारे चैनल से जुड़िए। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आगे की कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहें। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और आज की कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज के इस बेहतरीन सेशन का पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। क्या है प्रश्न आपका? सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल जी की, नागार्जुन जी की, निराला जी की, इलाचंद्र जोशी जी की? आप सभी को अपना सही उत्तर बताना है सोच समझ करके। किसने लिखा है सन्यासी रचना को? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चयन कर लिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सन्यासी रचना किसकी है? इलाचंद्र जोशी जी की। आगे बढ़ते हैं। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, भूत का भविष्य, ये सभी उपन्यास हैं किसके? इलाचंद्र जोशी जी के। इसके अलावा रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटे सरनाथ, बलचनमा, उग्रतारा, नई पौध, कुंभी पाक, वरुण के बेटे, नागार्जुन जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, 12 घंटे यशपाल जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, ये सभी उपन्यास किसके हैं? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका प्रश्न? भाषा के जादूगर के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? शिव पूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल जी। बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न आपके सामने आया है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं? शिव पूजन सहाय जी। और प्रेमचंद युग के उपन्यासकार शिव पूजन सहाय जी हैं ये। और इनके द्वारा रचित देहाती दुनिया जो उपन्यास है, प्रचलित रूढ़ि को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। चंद हसीनों के खुतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधवा की बेटी, ये सभी उपन्यास किसके हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के। और जैनेन्द्र जी ने परख, त्यागपत्र, सुनीता नामक उपन्यासों को लिखने का काम किया है और हिंदी उपन्यासों को एक नई दिशा प्रदान की है। जैनेन्द्र कुमार जी हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो किसने लिखा है वैशाली की नगरवधू? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने। इसके अतिरिक्त जो है वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, ये सभी उपन्यास किसके हैं? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के। वृंदावन लाल वर्मा जी के प्रमुख उपन्यास हैं मृगनयनी,
गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चक्र इत्यादि। बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, करवट, नाचो बहुत गोपाल, ये सभी उपन्यास हैं अमृतलाल नागर जी के। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, किशोरी लाल गोस्वामी जी, बाल कृष्ण भट्ट जी। किसने लिखा है नूतन ब्रह्मचारी को? तो वो हैं आपके बाल कृष्ण भट्ट जी। और बाल कृष्ण भट्ट जी जो ये हैं भारतेंद्र युग के प्रमुख लेखक हैं। भट्ट जी ने 1886 ईस्वी में नूतन ब्रह्मचारी को लिखा है, 1879 ईस्वी में रहस्य कथा को लिखा है और 1892 ईस्वी में इनका एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास प्रकाशित होता है। लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास को लिखा है। किशोरी लाल गोस्वामी जी ने जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, प्रणयनी परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता, आदर्शवाला, कुसुम कुमारी जैसे उपन्यासों को लिखने का काम किया है। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, क्या है प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी, गोदान, त्यागपत्र, सूरज का सातवां घोड़ा। तो कौन सा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का? उसका नाम है गोदान। इसको जो है कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है और ये मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, त्यागपत्र जैनेन्द्र जी ने लिखा है और सूरज का सातवां घोड़ा ये उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती जी का। और इनका प्रमुख उपन्यास एक है गुनाहों का देवता भी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, मोहन राकेश जी। तो गली आगे मुड़ती है इसको किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह जी ने। अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, शैलूष, नीला चांद, ये सभी उपन्यास किसके हैं? शिव प्रसाद सिंह जी के। अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, अंतराल, इनको किसने लिखा है? मोहन राकेश जी के प्रमुख उपन्यास हैं। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो काला जल ये जो है उपन्यास है, इसकी समस्या प्रमुख क्या है? स्त्री उत्पीड़न। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, ये सभी चर्चित उपन्यास किसके हैं? शानी जी के। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, नेताजी कहिन के लेखक हैं? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। किसने लिखा है इस रचना को? नेताजी कहिन। तो वो हैं आपके मनोहर श्याम जोशी जी। नेताजी कहिन, कुरकुर स्वाहा, हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप, ये सभी उपन्यास हैं मनोहर श्याम जोशी जी के। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित उपन्यास हैं। खुदा सही सलामत है, ABCD रविंद्रनाथ कालिया जी के उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? दौड़, बीनू का सपना, कतरा दर बतरा, आनंद मठ। बहुत ये शानदार उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का। उसका नाम क्या है? आनंद मठ। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ है। यह एक किस प्रकार का राजनीतिक उपन्यास है?
भारत का राष्ट्रीय गान जिसे आप वंदे मातरम कहते हैं, इसी उपन्यास से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। कौन सा है प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास? तो उसका नाम है गोदान। इसका प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। और मुंशी प्रेमचंद जी का ये जो है सर्वाधिक प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास का सर्वप्रमुख पात्र अंग्रेजी शासन के समय का शोषित किसान है। उसका नाम क्या है? होरी। वर्ष 1918 ईस्वी में लिखा गया सेवा सदन उपन्यास है, जिसमें वैश्यावृत्ति की समस्या को दर्शाया गया है। और प्रेम आश्रम 1922 ईस्वी में, निर्मला 1927 ईस्वी में लिखा गया मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है। आगे चलते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। किसने लिखा है टेढ़े मेढ़े रास्ते? तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा, भगवती चरण वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, सबहि नचात राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, आखिरी दांव, ये सभी उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा जी के। और झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, ये सभी उपन्यास किसने लिखे हैं? वृंदावन लाल वर्मा जी ने। माँ, भिखारणी, ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के प्रमुख उपन्यास हैं। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है अगले क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन जी का नहीं है? बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। आप सभी को बताना है कौन सा उपन्यास इनमें से नागार्जुन जी ने नहीं लिखा है। तो उसका नाम क्या है? परती परिकथा। और परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पतिव्रता, ये सभी उपन्यास हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के। और फणीश्वर नाथ रेणु जी को हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। नागार्जुन जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, बाबा बटेश्वर नाथ, नई पौध इत्यादि। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। किसने लिखा है जुलूस उपन्यास? तो वो है आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी। दुख मोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, ये सभी उपन्यास हैं नागार्जुन जी के। और अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल इत्यादि उपन्यास लिखे हैं मोहन राकेश जी ने। कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, आगामी अतीत, किसने लिखा है? कमलेश्वर जी के ये प्रमुख उपन्यास हैं। आगे चलते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका प्रश्न? निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव, करम भूमि। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो वो है आपका करम भूमि। झूठा सच, तमस, आधा गांव, इसका कथानक क्या है? भारत विभाजन है। लेकिन करम भूमि का कथानक जो है भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। और करम भूमि ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और करम भूमि में है क्या? इस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतो उद्धार, दलित किसानों के उत्थान की कथा का चित्रण है। और बाकी आपने देखा ही है। झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है। तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। इन सभी का कथानक जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है।
आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है वयम रक्षामः है, यानी क्या है ये? निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, संस्कृत नाट्य, उपन्यास। क्या है वयम रक्षामः? तो विद्यार्थियों ये है आपका एक उपन्यास है। वयम रक्षामः, वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, सोना, माटी और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, ढहती हुई दीवार, ये सभी प्रमुख उपन्यास हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, क्या है प्रश्न आपका? टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं? श्रीलाल शुक्ल जी, राही मासूम रजा जी, मोहन राकेश जी, मन्नू भंडारी जी। किसने लिखा है टोपी शुक्ला? तो वो हैं आपके राही मासूम रजा जी। टोपी शुक्ला, आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा जी के लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। और अंधेरे बंद कमरे में, ना आने वाला कल, अंतराल, ये सभी उपन्यास किसके हैं विद्यार्थियों? तो इनको लिखा है मोहन राकेश जी ने। और राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान 76 श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। महाभोज, आपका बंटी, मन्नू भंडारी जी के उपन्यास हैं। आगे चलेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ, रामधारी सिंह दिनकर। किसने लिखा है वीरांगना उपन्यास को? तो इसको लिखा है आपके राम नरेश त्रिपाठी जी ने। और कंकाल, तितली, उरावती, ये तीनों उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद जी के। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की काव्य रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन जी, ज्ञानेंद्र जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, अज्ञेय जी। किसने लिखा है? तो भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? सुदर्शन जी। और वे जितना अपनी कहानी हार की जीत के लिए जाने जाते हैं, उतना अन्य रचनाओं के लिए नहीं। यानी सुदर्शन जी जो आपके हैं, ये इनकी पहचान हार की जीत कहानी के लिए हिंदी जगत में सबसे अधिक रही है। फिर जो है विद्यार्थियों, हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका प्रश्न? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी। तो किसने लिखा है आपका बंटी उपन्यास? वो हैं आपके कृष्णा सोबती जी। फिर जो है इनके अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, उस पे भी हम नज़र डालते हैं। महाभोज, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा था। मृदुला गर्ग जी के प्रमुख उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य इत्यादि। कृष्णा सोबती जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, समय सरगम इत्यादि। उषा प्रियंवदा जी के उपन्यास कौन कौन से हैं? रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे लाल दीवारें इत्यादि। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, झूठा सच, दादा कामरेड देशद्रोही, दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामः, आत्मदाह। तो इनमें से जो समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों की तरफ इंगित कर रहा है, उसका नाम क्या है? विकल्प बी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ये सभी उपन्यास हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और जो आप देख रहे हैं
अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या यशपाल जी के उपन्यास हैं। सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामः, आत्मदाह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के प्रमुख उपन्यास हैं। फिर जो है हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। क्या है इसका उत्तर? शेष कादंबरी उपन्यास को किसने लिखा है? अलका सरावगी जी ने। और उषा प्रियमदा जी ने कौन से उपन्यास लिखे हैं? 55 खंभे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा आदि। इसके उपरांत उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य ये उपन्यास हैं मृदुला गर्ग जी के। और आपका बंटी महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी जी के। आगे चलेंगे विद्यार्थियों। फिर आपका अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा, शिवानी जी। किसने लिखा है झूला नट उपन्यास को? तो वो हैं आपके मैत्रेयी पुष्पा जी। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इधर नमम, चाक, अलमा कबूतरी, कहें ईसुरी फाग, चिन्हार, गुनाह बेगुनाह इत्यादि। आगे चलेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है आपका प्रश्न? प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। किस प्रकार का है विद्यार्थियों उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का इरावती? तो ये है आपका ऐतिहासिक उपन्यास। और ये उपन्यास विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा रह जाता है। फिर आपने देख ही लिया है अभी, कंकाल, तितली ये सभी उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और ये किस प्रकार के हैं? ये दोनों सामाजिक उपन्यास हैं और इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, करम भूमि, शेखर एक जीवनी। कौन सा नहीं है प्रेमचंद जी का उपन्यास? आप सभी को उत्तर देना है। तो वो है आपका शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है विद्यार्थियों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। और शेखर एक जीवनी उपन्यास यह 2 भागों में है। कितने? 2 भागों में। पहले भाग का प्रकाशन 1940 में हुआ है इसके, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ है। और गोदान, सेवा सदन, करमभूमि ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। आगे चलते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। किसका है ये उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया? तो इसको लिखा है आपके अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने। ये जो उपन्यास है बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। बिस्मिल्लाह जी के द्वारा लिखे गए अन्य प्रमुख उपन्यास हैं समर शेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र, आख्यान, रावी लिखता है इत्यादि। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, क्या है? सांप्रदायिकता यानी सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। कौन सा है उपन्यास सांप्रदायिक समस्या पर आधारित? तो उसका नाम क्या है? तमस उपन्यास है। ये भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित है, जिसमें क्या है हिंदू और मुस्लिम दंगों को दिखाया गया है। और ये किसका उपन्यास है? भीष्म
साहनी जी का बड़ा ही चर्चित उपन्यास है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकारों का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी जी, आवा चित्रा मुदगल जी, तत्सम राजी सेठ जी, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? वो है आपका विकल्प डी। जो आप देख रहे हैं, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी के उपन्यास का नाम है मुझे चांद चाहिए। और महाभोज मन्नू भंडारी जी का है, ये तो बिल्कुल सही है। आवा चित्रा मुदगल जी का है, ये भी सही है। तत्सम राजी सेठ जी का है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों हम लोग। फिर जो है सुरेंद्र वर्मा का अन्य प्रमुख उपन्यास कौन सा है? अंधेरे से परे। क्या है? अंधेरे से परे। और सुरेंद्र वर्मा जी की पहचान जो है हिंदी में मुख्य रूप से नाटक लिखने के लिए हुई है। तो विद्यार्थियों, आज के इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी उपन्यास साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा है। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ज़रूर आएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने दोस्त साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। आप सभी को मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी विद्यार्थियों को।